हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये गार्डेनिया का प्लांट है। जो पहली बार मैंने आपको गार्डेनिया बताया था वो गार्डेनिया इससे थोड़ा सा अलग है। आप जैसे कि देख रहे हो, प्लांट के ऊपर जितने भी पुराने लीव्स थे वो पुराने लीव्स ऐसे पीले होके गिर जाएंगे। ऐसी कंडीशन पुराने लीव्स की हो जाएगी। अब जो भी लीव्स आएंगे वो ये हिसाब से आएंगे। हमने ट्रीटमेंट क्या थी हमने ट्रीटमेंट क्या दी थी ये प्लांट के पीछे? हमने ट्रीटमेंट की थी सिर्फ पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड की। 3 बार हमने अप्लाई किया था। उसके बाद से वीक से हमें फर्टिलाइजेशन शुरू करना था, लेकिन मैंने ये प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र नहीं दिया था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। लेकिन अब ये वीक में मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगा और सिंपल फर्टिलाइज़र बताऊंगा। ज़्यादा उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हम नहीं करेंगे। वैसे तो मैं 1261 1340 13 में सजेस्ट करने वाला था, लेकिन उसकी जगह पे एक सिंपल फर्टिलाइज़र बताऊंगा क्योंकि ये फर्टिलाइज़र ऑलमोस्ट सभी के यहाँ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो देख रहे हैं, नीचे मैंने कोकोपीट रखा हुआ है गमले में भर के, और आगे मैंने अपने रोजेस के पास भी कोकोपीट भर के रखा हुआ है, जैसे कि ये जो देख रहे हो। अब ये जो कोकोपीट मैंने गमले के अंदर रख के स्टोर किया है, ये कोकोपीट के अंदर मैं डेली वाटरिंग करता हूँ। जी हाँ, डेली वाटरिंग करने से कोकोपीट का टीडीएस यानी कि ईसी लेवल बहुत कम हो जाता है। और ये कोकोपीट के अंदर अगर आप अपने प्लांट्स को लगाओगे तो बाद में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके प्लांट नहीं बनेंगे और इवन बारिश में भी आपके जो कोकोपीट वाले प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो होंगे। तो ये एक सिंपल सी टिप थी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्लांट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। जैसे कि आपने देखा कि प्लांट के ऊपर जो भी पुराने लीव्स है वो धीरे धीरे करके गिर जाएंगे कुछ ये हिसाब से। उसकी जगह पे प्लांट के ऊपर नए लीव्स आना शुरू हो चुके हैं। अब हमें प्लांट के ऊपर और ज़्यादा पत्ते लाने हैं तो हमें फर्टिलाइज़र ऐसा डालना होगा जो बैलेंस हो। या तो आप 1261 भी डाल सकते हो, 1340 13 भी डाल सकते हो। ये मैं आपको 3 फर्टिलाइज़र यहाँ पे बताऊंगा। ये आपकी चॉइस होगी कि आपको कौन सा यूज़ करना है। 1261 फर्टिलाइज़र सबसे पहले मैं बताऊंगा। 1261 फर्टिलाइज़र 2 ग्राम लेना है। 1340 13 फर्टिलाइज़र हमें 2 ग्राम लेना है। 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए और आप अपने गार्डेनिया के प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर डाल दीजिए। ये फर्टिलाइज़र हफ्ते में एक ही बार डालना है और रेगुलर बेसिस पे डालते रहिए, अगर आपके पास ये 2 फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो तो। लेकिन बाई चांस अगर आपके पास ये 2 फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास 1261 है, 1340 13 नहीं है, अगर आपके पास 1340 है, 1261 नहीं है, तो बाद में ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। उसकी जगह पे आप ले लीजिए 19 19 19 या तो 20 20 20 एनपीके, बैलेंस एनपीके। ये आपको लोकल फर्टिलाइज़र की शॉप में भी ईजिली मिल जाएगा। ये फर्टिलाइज़र आप ले लीजिए। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है बैलेंस एनपीके 19 19 19 हाइफा का फर्टिलाइज़र है, ब्रांडेड फर्टिलाइज़र है, अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइज़र है। अगर आपको ये फर्टिलाइज़र लेना है तो मैंने नीचे नंबर दिया है, वहाँ पे जाके ये फर्टिलाइज़र आप परचेज़ कर सकते हो। अब ये जो बैलेंस एनपीके है ये आपको 2 ग्राम लेना है और 1 ग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, यानी कि एप्सम सॉल्ट। ये दोनों को 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए और आप अपने गार्डेनिया के रूट सिस्टम के अंदर अप्लाई कीजिए। ये अभी आपको हफ्ते में एक ही बार अप्लाई करना है। 2 ग्राम आपको 19 19 19 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपको हफ्ते में एक ही बार करना है। संडे टू संडे आप इसको फर्टिलाइज़र करते रहिए। संडे टू संडे आप इसको फर्टिलाइजिंग करते रहिए और आपका प्लांट धीरे धीरे करके बहुत सारे पत्ते निकालना शुरू कर लेगा। मेरे प्लांट ने ऊपर ये सारे पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। तो जैसे कि देख रहे हो, जितने भी नए पत्ते हैं वो अभी डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। अब हमें प्लांट के ऊपर और ज़्यादा पत्ते डेवलप करने हैं, इसलिए अभी लगभग आप इसको 15 से 20 दिन तक ये फर्टिलाइज़र रेगुलर चलने दीजिए, यानी कि 2 से 3 हफ्ते तक ये फर्टिलाइज़र चलने दीजिए। साथ में एक और चीज़ का आपका ध्यान देना है कि आपको अपने गार्डेनिया को अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि उसको पानी अच्छी तरह दीजिए। ये प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं, इसको मैं तभी पानी दूंगा जब इसकी मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाएगी, तो ये गार्डेनिया का प्लांट आपके यहाँ ठीक से नहीं हो पाएगा। इसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हमेशा मॉइस्ट सॉइल चाहिए। और जैसे कि ये जो प्लांट देख रहे हो फ्रेंड्स, ये प्लांट लगा है कोकोपीट में, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसकी रिपोर्टिंग भी मैंने आपको करके दिखाई थी। ये कोकोपीट में लगा हुआ है। अराउंड 2 साल से ये प्लांट मेरा कोकोपीट में लगा हुआ है। ये मेरा पुराना प्लांट है, इसलिए ये कोकोपीट में बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। अगर आप नया प्लांट भी कोकोपीट में लगाना चाहते हो तो नया प्लांट भी आप कोकोपीट में लगा सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, उसकी सारी मिट्टी हटा के बाद में आप कोकोपीट में लगाइए। तो ये प्लांट को मैंने पूरी तरह इसकी जो सॉइल है वो हटा दी थी। अभी ये काम कर सकते हो, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए उससे पहले अभी ये कर लीजिए। आपके गार्डेनिया को
पूरी मिट्टी हटा के बाद में आप अपने प्लांट को कोकोपीट में लगा सकते हो। अगर आप कोकोपीट में नहीं लगाना चाहते तो सैंड, सॉयल, कॉम्पोस्ट है, इक्वल मिक्सचर ले लीजिए, उसके अंदर लगा सकते हो। तब आपको अपने नर्सरी की जो सॉयल है वो हटाने की ज़रूरत नहीं है। तब आप अपने प्लांट को नर्सरी सॉयल के साथ ही लगा सकते हो, लेकिन सैंड, सॉयल और कॉम्पोस्ट इसका इक्वल मिक्सचर में आप इसको लगा दीजिए। और पानी अच्छी तरह दीजिए, डेली वाटरिंग कीजिए, पानी पूरा ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, ये चीज़ का भी ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी की पॉइंट अभी मैं बताने वाला हूँ वो है गार्डेनिया को प्रून मत करिएगा। गार्डेनिया प्रूनिंग नहीं मांगता। आप अगर जितना ज़्यादा गार्डेनिया को प्रूनिंग करोगे ये प्लांट उतनी ही स्लो ग्रोथ करेगा और इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो अभी मैं फ्लावर्स पे ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ पत्ते के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो हमें प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ लेनी है, यानी कि पत्ते की ग्रोथ लेनी है। एक बार ये प्लांट के ऊपर पत्ते की ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद हम प्लांट के ऊपर फ्लावर्स पे काम करेंगे। तब मैं आपको अलग फर्टिलाइज़र बताऊँगा। तो कम से कम 3 हफ्ते तक हमें ये काम करना है। हमें बस ये बैलेंस NPK, मैग्नीशियम सल्फेट डालना है, या तो आप 12-61 और 13-40-13 कंटिन्यू रखिए। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स मैं अपने गार्डेनिया को अभी आगे फर्टिलाइजर देता रहूँगा। शावरिंग अच्छी तरह कीजिए, प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन कीजिए, मीडियम सनलाइट में रखिए। जैसे कि देख रहे हो अभी ये जो प्लांट है पार्शियल सनलाइट में, धीरे धीरे इसके ऊपर सनलाइट आएगी। अगर अराउंड 3 से 4 घंटे की सनलाइट आएगी और बाद में फिर से ये शेड में आ जाएगा। तो ये हिसाब का इसके ऊपर सनलाइट आएगी। तो पूरे दिन की सनलाइट में इसको मत रखिएगा, आधे दिन की या तो 25% जितनी सनलाइट मिले ऐसे लोकेशन में ही रखिए जहाँ पे उसको हल्की सी ठंडक भी मिले, ह्यूमिडिटी भी मिले, दूसरे प्लांट्स की ह्यूमिडिटी मिले, वो हिसाब से ये प्लांट को रखिए। आपका ये गार्डेनिया का प्लांट 101% ग्रो होगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये चीज़ आप फॉलो करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गार्डेनिया को एसिडिक सॉइल चाहिए तो क्या करना चाहिए। देखिए होममेड इलाज है, विनेगर आप डालिए, आप 5 ml विनेगर लीजिए, 1 लीटर पानी में मिक्स करिए, जितना पानी जाता है उतना पानी विनेगर का आप उसके अंदर डालिए। तो अगर सपोज़ ये 2 लीटर पानी मांगता है तो 2 लीटर पानी में आप 10 ml जितना विनेगर डालिए। अगर आप ये 3 लीटर पानी मांगता है तो 3 लीटर में आप 15 ml जितना विनेगर डालिए। तो ये हिसाब से विनेगर मिक्स करके आप अपने गार्डेनिया को प्रोवाइड कर सकते हो। कितने दिन के गैप में देना है? हर 3 दिन के गैप में एक बार एसिडिक वाटर दे दीजिए इसको, यानी कि विनेगर वाला पानी दे दीजिए। ये प्लांट की मीडिया एसिडिक रहेगी और ये आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देगा। बहुत सारे आगे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे गार्डेनिया में जो हमें फेस करने होंगे। कॉम्प्लिकेशंस ये आएंगे जैसे कि इसके पत्ते के कलर लाइट ग्रीन होना, पत्ते के कलर पीले होना, ये कॉम्प्लिकेशन आएंगे। फ्लावर ड्रॉप होना, ये कॉम्प्लिकेशन भी आएंगे। अलग अलग फर्टिलाइज़र अलग अलग काम करेंगे, तो वो हिसाब से फर्टिलाइज़र आप अपने पास रखिए। जैसे कि अगर चिलेटेड आयरन रहेगा आपके पास, वो चिलेटेड आयरन आपके प्लांट के ऊपर लाइट ग्रीन कलर के लीव्स नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर प्लांट के पत्ते नए होंगे, जैसे कि ये जो देख रहे हैं नए पत्ते हैं, आपको लगेगा इसके ऊपर थ्रिप्स लगा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और साथ में प्लांट के पत्ते आपको थोड़े से लाइट ग्रीन कलर के भी दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे पत्ते बड़े होंगे उसके कलर्स ग्रीन होते जाएंगे। तो पत्ते को बड़ा होने दीजिए। बड़ा होने के बाद भी इसके पत्ते अगर लाइट ग्रीन कलर के रहते हैं तो बाद में हम चिलेटेड आयरन ऐड कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर, रेगुलर बेसिस पे नहीं। और बाद में नाइट्रेट फर्टिलाइज़र आप अपने पास रखिए, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। जी हाँ, गार्डेनिया को गर्मियों की सीज़न में हम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, रोजेज़ में नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में रोजेज़ में बताया था कि रोजेज़ में नाइट्रेट नहीं देना है। हमारे जो गार्डेनिया है, हमारे जो हाइबिस्कस है, हमारे जो दूसरे समर प्लांट्स हैं, उसको हम नाइट्रेट दे सकते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरत पड़ने पर। ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे शुरू कर लिया, ज़रूरत पड़ने पर, यानी कि जब भी फ्लावर ड्रॉप वगैरह होगा तब मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से हमें नाइट्रेट से प्लांट को फ्लावर ड्रॉप से बचाना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चल के हमें फेस करनी होगी। कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं तो हमें उसको टैकल करना होता है। तो वो हिसाब से हम अपने गार्डेनिया की केयर करेंगे। तो ये हिसाब से हम अपने गार्डेनिया को ट्रीट कर सकते हैं। अभी जैसे कि पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके वो वीडियो देख लीजिए। ये मेरा सेकंड पार्ट है गार्डेनिया का। तो आप ये फर्टिलाइज़र इसके अंदर फॉलो करिए। उसके बाद फिर से मैं 20 दिन के बाद, अराउंड 3 हफ्ते के बाद फिर से वीडियो अपलोड करूँगा। यही गार्डेनिया आपके साथ शेयर करूँगा। आगे मैं क्या क्या ट्रीटमेंट करूँगा तो आपको बताता रहूँगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।